नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज बात होगी हैवानियत की एक कहानी की। आए दिन कहीं ना कहीं से हैवानियत की खबरें आती रहती हैं, लेकिन रामपुर से एक ऐसी खबर आई जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इंसान किस तरीके से दरिंदगी को अंजाम दे सकता है, अपनी कुंठा शांत करने के लिए कितना बेरहम हो सकता है। सन कर देने वाली खबर आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना टॉर्चर कोई कैसे कर सकता है। रूह कपा देने वाली खबर रामपुर की है। इस महिला की दर्द भरी कहानी इतनी दर्दनाक है, इतनी खौफनाक है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वो ऐसा पापी है ना, मेरे को बोलने भी ना देता है, ना किसी के द्वारा बैठने ना देता है। बोलती हूँ तो ये कहता है तू इसी से बोलती है। जिस शख्स को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये महिला का पति राकेश है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसने अपनी पत्नी को ऐसा जख्म दे दिया है कि वो मरते दम तक नहीं भूल पाएगी। ये चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इसकी आवाज कलेजे को चीरने वाली थी, लेकिन पत्नी की चीख से पति के दिल पर कोई असर नहीं पड़ा और ऐसा कृत्य करता रहा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। हर एक किसी के लिए पाप करता है। कितने साल होगा आपको शादी? 2 साल हो जाएंगे आपकी बैसाख के बाद, यानी कि जून में। क्या बच्चे हैं आपके? एक लड़की भाई रक्षाबंधन पर खत्म हो गई, वो मारो उसने तो विंटर पर से ढकेल रहा मिल रहा। शादी के 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे और इन दिनों में इस महिला पर अनगिनत जुल्म किए गए। पत्नी का आरोप है कि पति ने बेटी को छत से फेंककर मार डाला, लेकिन 20 मार्च वाली वारदात ने महिला की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही विकृत मानसिकता का परिचायक है। एक व्यक्ति, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? मतलब जरा भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है, जरा भी किसी के दर्द का एहसास नहीं है। पुलिस के सामने मासूम बनकर खड़ा है, लेकिन इस चेहरे के पीछे एक हैवान का चेहरा है। करीब 2 साल पहले इस महिला से शादी कर अपने घर लाया था। शुरू में खुशियों के सब्ज बाग दिखाया, लेकिन धीरे धीरे जब दिन बीतने लगे तो असलियत सामने आने लगी। पहले तो पत्नी की आजादी पर पहरा लगाना शुरू किया, न किसी से बात करने देता था और अगर भूल से भी पड़ोसियों से बात हो गई तो लांछन लगाकर पिटाई करता था। वो ऐसा पापी है ना, मेरे को बोलने भी ना देता है, ना किसी के द्वारा बैठने ना देता है। बोलती हूँ तो ये कहता है तू इसी से बोलती है। पत्नी हर जुल्म को बर्दाश्त करती रही और इसी बीच एक मासूम बच्ची को जन्म दिया। पत्नी को लगा कि बच्ची के आने से पति का दिल पिघल जाएगा, लेकिन हैवानियत और बढ़ने लगी। पति राकेश और टॉर्चर करने लगा, यहाँ तक कि नवजात बेटी की हत्या का आरोप भी इसी पर है। हर एक किसी के लिए पाप करता है। कितने साल होगा आपकी शादी को? 2 साल हो जाएंगे आपकी बैसाख के बाद, यानी कि जून में। क्या बच्चे हैं आपके? एक लड़की भाई रक्षाबंधन पर खत्म हो गई, वो मारो उसने तो विंटर पर से ढकेल रहा मिल रहा। लेकिन दरिंदगी यही नहीं रुकी। पहले बेटी की मौत के बाद ये महिला दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई। सोचा कि इस बार नई जिंदगी को बचा लूंगी, लेकिन उसके आने से पहले ही पति ने ऐसी हैवानियत की जो काफी खौफनाक है। वो मेरे पति ने टांगे लगा दिए, अंदर भर दिए मेरे शरीर में। क्या कहते हैं आपके पति? कंपनी चलाते हैं। क्यों कर दिया ऐसा?
वो ऐसा पापी है ना, मेरे को बोलने भी ना देता है, ना किसी के द्वारा बैठने ना देता है। बोलती हूँ तो ये कहता है तू इसी से बोलती है। हर एक किसी के लिए पाप करता है वो। कितने महिला ने बताया कि पति ने उसके प्राइवेट पार्ट को सिल दिया। वो चीखती रही लेकिन उसने एक न सुनी और अपनी वाली करता रहा और फिर भाग निकला। इस बात की जानकारी जब महिला के भाई को मिली तो उसने आनन फानन में अपनी बहन को अस्पताल में भर्ती कराया। मेरे भैया लेके आए। भैया लेके आए आपके? हाँ। उन्हें किसने बताया? मैंने फोन किया है। फिर उसके बाद वहाँ घर पे कोई लेके नहीं आया आपको जब आपने किसी ना कोई नहीं लेके गया। वो मुझको ऐसा करके भी कंपेन पे चले गया, रठौंडा है। घर में सास ससुर और जेठानी थी लेकिन आरोप है कि किसी ने मदद नहीं की, इसलिए भाई को बुलाना पड़ा। अस्पताल में भर्ती होने के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत की। क्या कार्रवाई क्या हुई? आप अस्पताल आई हैं, कोई पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, एप्लीकेशन दी थाने में। थाने पर मिली कि एक महिला ने कंप्लेंट करी कि उसके साथ इस तरह का मानवीय कृत्य उसके पति ने किया है, मारपीट की है। तो तत्काल मुकदमा से पंजीकृत किया गया, महिला को मेडिकल कराया गया। मेडिकल के बेसिस पे जो धारा बनती थी धारा हमने लगाई और पति को अरेस्ट कर लिया। आज उसे जेल भेजेंगे। जब पति ने बेटी की हत्या की, आरोप है कि उस वक्त भी घर वालों ने कुछ नहीं कहा। इस बार भी जब पत्नी के प्राइवेट पार्ट को जख्मी कर रहा था तो किसी ने मदद नहीं की। आखिर पति ने ऐसा क्यों किया? तो मेरे अकॉर्डिंग ये इंसान एक मानसिक विकृत इंसान है। और ये एक मानसिक विकृति के द्वारा किया गया एक कृत्य है। लेकिन ऐसा क्यों किया? क्यों अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट को तार से टांग दिया? इस सवाल का जवाब महिला ने विस्तार से बताया। उसने कहा कि पति चरित्र पर शक करता था, वो किसी से बात नहीं करने देता था, हमेशा गलत आरोप लगाकर पिटाई करता था। 20 मार्च को पति ने हदें पार कर दी। उसने सोचा कि प्राइवेट पार्ट पर टांके लगा देने से पत्नी किसी और से संबंध नहीं बना पाएगी और इसी कुंठित मानसिकता की वजह से पत्नी से हैवानियत की। देखिए, ये जो घटना हुई है उसमें हम जो एग्रेशन देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा एग्रेशन हम किसी नॉर्मल इंसान में नहीं देखते हैं। इस घटना में आप देखेंगे तो जो स्त्री है, जो फीमेल है, वो गर्भवती है, वो प्रेग्नेंट है। तो अगर कोई इंसान किसी प्रेग्नेंट लेडी के साथ इस तरह का काम कर रहा है जो कि उसका हस्बैंड है, जिसको ये पता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है, तो उसके मन में इमोशन होने चाहिए, उसके मन में अपने बच्चे के लिए और अपनी बीवी के लिए पेन की फीलिंग होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर ना तो अपनी पहली बेटी के लिए दिल में दर्द था और ना ही प्रेग्नेंट पत्नी के लिए पेट में जो मासूम पल रहा है उसकी भी चिंता नहीं की। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं एक मानसिक विकृति से ग्रसित है, जिसको हम लोग सिजोफ्रेनिया कह सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो जानकारी आई है कि वो इंसान को शक करने की आदत है। तो शक करना अपने आप में एक तरह की मानसिक अवस्था है जिसमें कि हम सही गलत भूल जाते हैं। तो क्या कोई इंसान शक की बीमारी की वजह से इस हद तक गिर सकता है? क्या कुंठा इतनी ज्यादा भर जाती है कि उसके अंदर की आत्मा मर जाती है? मेडिकल लैंग्वेज में इसको पैरानॉइड थिंकिंग कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ को हम सही मान लेते हैं और उसमें कोई तथ्य, कोई एविडेंस उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते कि वो सही होगा कि नहीं होगा। बस हम जो सोच लेते हैं उसी को सही मानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई है ये गुस्से और एग्रेशन सारी चीज़ों का एक मेल है, जहाँ पे इंसान को गुस्सा आया, उसको लगा कि वो जो सोच रहा है वही सही है। शायद हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तकरार भी हुई होगी। इसके बाद उसने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर सके या उसको कुछ दंड दे सके। तो उसने इस तरह की घटना की। इस खबर से महिलाओं में आक्रोश है। महिलाओं का कहना है कि न सिर्फ ये एक स्त्री के भरोसे का कत्ल है, बल्कि ये एक जघन्य अपराध है। विवाह एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा बंधन है जिसमें बंधकर एक पत्नी सिर्फ विश्वास की डोर पे अपना सर्वस्व छोड़कर पति के साथ चली आती है।
और अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर करती है। रामपुर में हुए ऐसे जघन्य अपराध के लिए मेरा समर्थन कभी नहीं जा सकता। जहां शादी करते वक्त एक आदमी अपनी पत्नी की रक्षा करने का, सुरक्षा करने का दायित्व उठाता है, वहीं पर वो उसके शरीर को अपनी निजी संपत्ति मानकर किस तरीके से इतनी बुरी तरह से रौंदता है। रामपुर के मिलक कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला ये शख्स, जिस पर आरोप है कि ये अपनी पत्नी से शराब पीने के पैसे मांगता था। पैसे कम पड़ने पर दहेज की मांग भी करता था। घर वालों से शिकायत की तो किसी ने मदद नहीं की। मायके वालों ने भी सिर्फ समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और ये टॉर्चर करता रहा। मतलब इंसान ही नहीं है, ऐसे लोग इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। ऐसे लोगों को तो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि लोग दोबारा इस तरह की हरकत ना कर सकें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगी कि वे संबंधित अधिकारियों को आदेशित करें कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महिला की हालत ठीक है, लेकिन इस कांड ने लोगों को झकझोर दिया। न्यूज़ 18 के लिए रामपुर से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। इस हैवान पति की करतूत जिसने भी सुनी, हर कोई सिहर गया और आक्रोश से, गुस्से से भर गया। लेकिन इस महिला के साथ कसूर करने वाला सिर्फ उसका पति नहीं, बल्कि वो तमाम लोग हैं जो अब तक इसकी हैवानियत पर चुप रहे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।